हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर 2023-24। इसका मोटो इन्होंने दिया है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। अगली पीढ़ी के व्यावसायिक रूप से दक्ष व्यक्ति तलाश करना, उनका पोषण करना। स्कॉलरशिप अवार्ड ऑफ अप टू इंडियन रुपीज 25,000, 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति टाटा AIA पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में उपलब्ध है। तो आइए इसे हम तलाश करते हैं। अबाउट द प्रोग्राम में इन्होंने लिखा है पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 23-24 इज ए CSR इनिशिएटिव ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक इनिशिएटिव है that aims to support the education of meritorious and underprivileged students। इसका उद्देश्य है उन विद्यार्थियों की शिक्षा को समर्थन करना जो मेरिटोरियस हैं, प्रतिभावान हैं, एंड अंडर प्रिविलेज्ड, जो वंचित वर्ग से आते हैं। Under this program, students who are studying in the first year of graduation, post graduation और PG डिप्लोमा, 3 कोर्सेज में अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हो सकती है। आप ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में हो सकते हैं और PG डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर में। In professional fields such as commerce, economics, accounting, finance, banking, insurance, management, data science, statistics, risk management, and other related fields shall be entitled to receive a one-time scholarship support of rupees 25,000। ये एक बार मिलने वाली सुविधा है। बडी फॉर स्टडी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये बडी फॉर स्टडी इसकी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। तो तरीका वही है, अपने ब्राउज़र में बडी फॉर स्टडी सर्च करें। इनकी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप में लाइव एप्लीकेशन फॉर्म है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पारस स्कॉलरशिप, तीसरे नंबर पे टाटा AIA पारस स्कॉलरशिप का कैप्शन मिलेगा। आप इनके इस पेज पे आ जाएंगे। ये स्कॉलरशिप 3 कैटेगरीज में उपलब्ध है। पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 2023 में जो PG की फर्स्ट ईयर में है। दूसरी है पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर PG डिप्लोमा स्टूडेंट्स, जो लोग PG डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए। और तीसरी है पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में है। तो हम इसी से शुरू करते हैं। पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2023, डेडलाइन जो इसकी है, लास्ट डेट टू अप्लाई, इट इज़ 15 दिसंबर 2023। 15 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है अप्लाई करने की। एलिजिबिलिटी, पात्रता की शर्तें हैं open for students studying in the first year of undergraduate courses such as BCom, BBA, BSc, BA and BBI in commerce, economics, accounting, finance, banking, insurance, management, data science, statistics, risk management and other related field। कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। Applicants must have secured at least 50% marks in their previous class या सेमेस्टर। पिछली परीक्षा में आपके मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। और दूसरी शर्त है एनुअल फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट्स शुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। परिवार की सकल आय 5 लाख से कम होना चाहिए। इस आय वर्ग के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे आसपास पाए जाते हैं। यदि वे इस क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, तो प्लीज़ ये सूचना उन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।
स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोट इन्होंने दिया है कि चिल्ड्रन ऑफ टाटा एआई एम्प्लॉइज, लीडर्स, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स एंड बडी फॉर स्टडी एम्प्लॉइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये इसके खुद के लोग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड गर्ल्स। प्राथमिकता दी जाएगी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, विकलांग कैटेगरी और बालिकाओं को। दूसरा नोट है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कोविड अफेक्टेड स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट एनी ऑफ देयर अर्निंग मेंबर्स पेरेंट्स सिंस जनवरी 2020। जनवरी 2020 के बाद यदि कोविड की वजह से किसी विद्यार्थी के पालकों की मृत्यु हुई है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और हुज अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैव लॉस्ट लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, या इस महामारी के दौरान उनके परिवार वालों का रोजगार छिना है, तो बेनिफिट्स इंडियन रुपीज़ 15,000 पर ईयर, एक वर्ष के ये 15,000 रुपये देंगे ग्रेजुएशन वालों। डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो, अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, पिछली साल की अंक सूची, सत्यापित प्रति उसकी, कॉलेज एडमिशन प्रूफ, एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड एटसेट्रा। कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एटसेट्रा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, पते का प्रूफ चाहिए, इसमें भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल चल सकता है। Proof of family income such as income tax return, salary slip, income certificate by a concerned government authority, किसी सरकारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाए। Attested photocopy of caste certificate issued by the competent authority, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, यदि आप पर यह बात लागू होती है तो। बैंक डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट और पेरेंट, आवेदक या उसके पालक की बैंक डिटेल। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऐसे खुद का एक स्टेटमेंट देना है कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में। क्राइसिस डॉक्यूमेंट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और अगर लागू होता है तो आपके साथ क्या समस्या आई है उसका विवरण। हाउ कैन यू अप्लाई? क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन प्रोवाइडेड बिलो, ये जो एक अप्लाई नाउ बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी यूजिंग ए रजिस्टर्ड आईडी टू लैंड ऑन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं बडी फॉर स्टडी में तो केवल अप्लाई क्लिक पे अपनी आईडी से लॉगिन करना है। इफ़ नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर एट बडी फॉर स्टडी विथ योर ईमेल, मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट। यदि पंजीकरण नहीं किया है तो पहले पंजीकरण करें। यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 23-24। इसके बाद आपको यहाँ पहुँचाया जाएगा। क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन बटन, इस पर क्लिक करें। फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरें। अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो चाहे गए दस्तावेज हैं उन्हें अपलोड करें। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लिक ऑन प्रीव्यू, टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करके प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। रिव्यू द प्रीव्यू स्क्रीन टू एंश्योर दैट ऑल द फील्ड इन डिटेल्स आर करेक्ट, जो आपने भरा है वो सही डिस्प्ले हो रहा है, ये एंश्योर कर लें। इफ़ ऑल द डिटेल्स अपीयर करेक्टली ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, अगर प्रीव्यू स्क्रीन पे सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है, क्लिक ऑन सबमिट बटन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। अप्लाई नाउ पे जब ही आप क्लिक करेंगे तो ये लॉग इन विद पूछता है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करें, और अगर नए हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करके इस प्रोसेस को पूरा करना है। एक कॉन्टैक्ट डिटेल उन्होंने दी हुई है, ईमेल भी है। मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 PM में फ़ोन करके इनसे पूछा जा सकता है। यदि कोई डाउट है तो ईमेल पर लिख सकते हैं। FAQ में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सूचना दी है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 23-24।
इस प्रोग्राम में सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या है। द सिलेक्शन ऑफ स्कॉलर्स फॉर द पारस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 23-24 इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस। इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। वेयर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक मेरिट। चयन का आधार होता है आपकी अकादमिक मेरिट कितनी ज़्यादा है, एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है। इट इन्वॉल्व्स ए मल्टी स्टेज प्रोसेस एज डिटेल्ड बिलो। जो स्टेजेस इसमें होती हैं वो ये हैं। इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। जो क्राइटेरिया दिया गया है 50% से अधिक परसेंटेज और 5 लाख से कम इनकम, उसके आधार पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दस्तावेजों का सत्यापन। टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। द फाइनल सिलेक्शन एंड द अवार्डिंग ऑफ द स्कॉलरशिप विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइडर। छात्रवृत्ति प्रदान करना, चूँकि ये CSR इनिशिएटिव है तो पूरी तरह प्रदान करने वालों के ऊपर निर्भर है। एक सूचना ये है कि इफ़ सिलेक्टेड अंडर दिस स्कॉलरशिप हाउ विल आई रिसीव द स्कॉलरशिप। अगर चयन हो गया तो कैसे मिलेगी। तो अपॉन सिलेक्शन द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू बैंक अकाउंट ऑफ द स्कॉलर्स। रकम सीधी आपकी, राशि सीधी आपकी बैंक अकाउंट में आएगी। विल आई रिसीव दिस स्कॉलरशिप फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ स्टडी। आगे भी मिलेगी क्या? नो, दिस इज ए वन टाइम स्कॉलरशिप। ये केवल एक बार मिलने वाली है। आई एम करेंटली स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर ऑफ माई BCom कोर्स, कैन आई अप्लाई? देन आंसर इज नो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम एज इट इज ओनली ओपन फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PG डिप्लोमा। ये स्कॉलरशिप केवल अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के लिए है। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो 25,000, PG डिप्लोमा है तो 15,000 और अंडर ग्रेजुएशन है तो 15,000 की राशि ये लोग दे रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन कॉमर्स स्ट्रीम एंड हु आर इन फर्स्ट ईयर। तो इसी जानकारी को उन लोगों से शेयर करें जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में हैं। टेल देम टू अप्लाई फॉर इट। लास्ट डेट इज 15th December. Thank you for watching me.